श्री गणेशाय नमः। जय श्री हरि। दोस्तों, हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि को चंद्रदेव की पूजा के लिए सबसे शुभ माना जाता है, क्योंकि इस दिन चंद्रमा अपनी पूरी चमक के साथ दिखाई देता है। इस तिथि को प्रकाश और ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। यदि पूर्णिमा पर चंद्र देवता को अर्घ्य दिया जाए तो साधक को मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। इसके अलावा पूर्णिमा पर स्नान दान व भगवान विष्णु की पूजा भी की जाती है। इसके प्रभाव से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और कुंडली से रोष दूर होते हैं। इस दौरान सभी माह में ज्येष्ठ पूर्णिमा को विशेष माना जाता है। इसका कारण है निर्जला एकादशी। ऐसे में ज्येष्ठ माह में भगवान विष्णु की उपासना के लिए भक्त को दो शुभ संयोग प्राप्त होते हैं। दोस्तों, वट सावित्री व्रत 2 बार रखा जाता है। एक ज्येष्ठ माह की अमावस्या पर, जिसे वट सावित्री व्रत कहते हैं, वही एक ज्येष्ठ माह के पूर्णिमा पर, जिसे वट सावित्री पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। वट सावित्री पूर्णिमा व्रत का महिलाओं के लिए खास महत्व है। इस दिन सुहागिन महिलाएं व्रत रखती है और वट वृक्ष की पूजा अर्चना करती है। धार्मिक मान्यता है कि इस व्रत का पालन करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम जानें कि इस बार ज्येष्ठ पूर्णिमा कब है। हम जानेंगे वट सावित्री पूर्णिमा व्रत कब रखा जाएगा, स्नान दान कब किया जाएगा, श्री सत्यनारायण व्रत कब रखना है, पूर्णिमा तिथि कब से कब तक रहेगी। हम जानेंगे पूर्णिमा व्रत की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त एवं उपायों के बारे में। साथ ही हम जानेंगे कि इस दिन चंद्रोदय कब होगा। तो चलिए दोस्तों, इन सब जानकारियों के साथ हम आज के वीडियो का शुरुआत करें। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि 10 जून मंगलवार को सुबह 11:36 पर शुरू होगी। वही इस तिथि का समापन अगले दिन 11 जून को बुधवार को दोपहर 1:13 पर होगी। ऐसे में वट सावित्री पूर्णिमा व्रत 10 जून मंगलवार को मनाई जाएगी। इसी दिन पूर्णिमा व्रत और श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत भी रखा जाएगा। लेकिन दोस्तों, वट पूर्णिमा का स्नान दान 11 जून बुधवार को किया जाएगा। दोस्तों, इस बार पूर्णिमा का व्रत 10 जून 2025 मंगलवार को रखा जाएगा। इसका कारण यह है कि पूर्णिमा तिथि का आरंभ 10 जून को दिन में हो रहा है और यह पूरी रात तक रहेगी, जिससे चंद्र दर्शन और पूजन आसानी से हो सकेगा। 10 जून 2025 मंगलवार को सूर्योदय सुबह 5:44 पर होगा और सूर्यास्त शाम 7:08 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 से सुबह 4:56 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:59 से 12:53 तक रहेगा। सिद्ध योग दोपहर 1:45 तक रहेगा और उसके बाद में साध्य योग रहेगा। इस दिन चंद्र उदय शाम 6:36 पर होगा। 11 जून 2025 बुधवार को सूर्योदय सुबह 5:44 पर होगा और सूर्यास्त शाम 7:08 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 से सुबह 4:56 तक रहेगा। साध्य योग दोपहर 2:04 तक रहेगा और उसके बाद में शुभ योग रहेगा। इस दिन राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा और इस दिन चंद्र उदय शाम 7:32 पर होगा। दोस्तों, जेठ पूर्णिमा के दिन पूजा करने के लिए सुबह स्नान कर साफ सुथरे वस्त्र धारण कर ले और व्रत का संकल्प ले। फिर पूजा स्थल की साफ सफाई कर ले। उसके बाद चौकी पर लाल रंग के कपड़े बिछाए। चौकी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करे। उसके बाद घी का दीपक जलाए और गंध, पुष्प, फल, फूल, मिठाई और वस्त्र के साथ माता लक्ष्मी को श्रृंगार की चीजें अर्पित करे। इसके बाद मंत्र जाप और व्रत कथा का पाठ करे। अंत में आरती कर पूजा संपन्न करे और प्रसाद वितरित करे। इसके साथ ही चंद्रोदय होते ही चंद्रमा को अर्घ्य दे। दोस्तों, इस दिन बहुत सी जगह पर वट सावित्री व्रत भी किया जाता है।
तो दोस्तों, वट पूर्णिमा पूजा के लिए आप सुबह जल्दी उठे, स्नान ध्यान कर वट सावित्री व्रत की तरह ही इस दिन भी 16 श्रृंगार करें। फिर इसके बाद वट वृक्ष की पूजा करें और बरगद को जल या दूध मिश्रित जल अर्पित कर पुष्प, अक्षत, फूल, धूप, दीप और मिठाई चढ़ाए। महिलाएं 24 बरगद फल यानी कि आटे या गुड़ के और 24 पूरियां आंचल में रखकर इसमें से 12 पूरी और 12 बरगद फल बटे वृक्ष को चढ़ा दे। कच्चे सूत को बटे वृक्ष को लपेटते हुए हर परिक्रमा पर एक चना चढ़ाए। सावित्री माता और बटे वृक्ष का ध्यान करे, 11 बार परिक्रमा करे और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद ले। परिक्रमा पूरी होने के बाद सत्यवान और सावित्री की कथा सुने और बुजुर्गों का आशीर्वाद ले। पूजा के बाद श्रृंगार का सामान सास या किसी अन्य सुहागन महिला को दे दे और चरण स्पर्श कर आशीर्वाद ले। बटे पूर्णिमा व्रत के दिन सात्विक आहार और विशेषकर मीठे चीजों का ही सेवन करें। इसके बाद बांस के टोकरी में भीगे हुए चनों का बायना निकालकर फल दक्षिणा रखकर सास को दे और आशीर्वाद ले। पूजा समाप्त होने पर महिलाएं 11 चने और वृक्ष की बोरी यानी कि वृक्ष के लाल रंग की कली उसे तोड़कर जल से निकले और व्रत समाप्त करें। दोस्तों, ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को दान दक्षिणा दे। पूजा पाठ के बाद चने और गुड़ का प्रसाद बांटे। मान्यता है कि इससे अत्यधिक पुण्य फल प्राप्त होता है, व्यक्ति का कल्याण होता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन बरगद का वृक्ष लगाना शुभ फलदायक माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को शिव धाम की प्राप्ति होती है। बटे पूर्णिमा के दिन बरगद के पेड़ के नीचे विष्णु जी का ध्यान करते हुए घी का दीपक, लौंग, कपूर जलाए। मान्यता है कि इससे जीवन में आ रही बाधाओं से मुक्ति मिलती है। इससे नौकरी में सफलता मिलती है और घर बाहर का कलेश बंद हो जाता है। बरगद के पेड़ के नीचे शिवलिंग स्थापित कर रोज उसका पूजा करें। मान्यता है कि इससे सुख और समृद्धि बढ़ जाएगी। बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर पूजन करने, व्रत कथा कहने और सुनने से मनोकामनाएं पूरी होती है। इस दिन शिव पार्वती के साथ ही विष्णु लक्ष्मी जी की पूजा करें। पूर्णिमा के दिन चंद्र उदय के समय चंद्रमा को कच्चे दूध में चीनी और चावल मिलाकर ओम श्राम श्रीम श्रो सह चंद्रमसे नमः या ओम एम क्लीम सोमाय नमः का जप करते हुए चंद्रमा को अर्घ्य दे। इसे आर्थिक समस्याएं खत्म होती है। मान्यता है कि पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष पर माँ लक्ष्मी का वास होता है। सुबह उठकर पीपल के पेड़ के सामने कुछ मीठा चढ़ाकर जल अर्पित करें। इससे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा। पूर्णिमा के दिन नित्य कर्मों से निवृत्त होकर पवित्र हो जाए। फिर एक मिट्टी का दीपक हनुमान जी के मंदिर में जलाए और हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से सभी तरह की बाधाएं दूर होती है। इस दिन बरगद के पेड़ में कच्चा दूध चढ़ाने से योग्य वर और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। विवाह में आ रही सभी बाधाएं दूर हो जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, इस जानकारी को अपने परिजनों एवं दोस्तों में जरूर शेयर करें।